प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूं। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जेआरएफ 24 की तैयारी के तहत पेपर 2 एजुकेशन टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के रूप में मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूनिट 1 से पार्ट 2 जो आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, तो ज़्यादा देर न करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को काइंडली सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और प्रेरित होकर हम सब सेशन साझा करते रहें। प्रश्न हमारा है 16 नंबर पर, शिक्षा के रूप में आत्मा अनुभूति से तात्पर्य है। ए नैतिक विकास, बी सामाजिक विकास, सी समस्त मानव शक्तियों का पूर्ण विकास, डी भावनात्मक विकास। ये प्रश्न आपको यूपी पीजीटी 2016 में लिया गया है। सही विकल्प का चयन करना है। ABCD से हमारा सही विकल्प क्या होगा? आत्मानुभूति। सीधी सी बात है कि शिक्षा हम किस लिए करते हैं? जिसमें हमें शक्ति प्रदान हो, जिसमें हमें शक्ति प्रदान हो। तो मनुष्य में जो निहित समस्त शक्तियां हैं, जो समस्त शक्तियां हैं, वह उसका पूर्ण विकास करना, उसका विकास करना, उसका मंथन करना, आत्मानुभूति करना, ईश्वर की प्राप्ति करना, उससे मुक्ति प्राप्त करना, ये सब हमें शिक्षा की आत्मानुभूति से ही प्राप्त होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है। मस्तिष्क की शक्ति जो है वह विकसित होती है, बुद्धि का विकास होता है, मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपनी जिंदगी को जीवन बसर को अच्छी तरह खुशहाल होकर करके जिंदगी व्यतीत कर सके। तो इस प्रकार हमारा सही विकल्प आपको समस्त मानव शक्तियों का पूर्ण विकास यानी सर्वांगीण डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंतर्गत ही यह हमारी शिक्षा जो है आत्मानुभूति से तात्पर्य है। सिर्फ नैतिक विकास या सामाजिक विकास या भावनात्मक विकास न होकर समस्त मानव शक्तियों का पूर्ण विकास ऑप्शन सी की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर ऑप्शन सी, समस्त मानव शक्तियों का पूर्ण विकास। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 पर, इनमें से कौन शिक्षा का एक वैयक्तिक उद्देश्य नहीं है? ए शारीरिक विकास, बी मानसिक विकास, सी नागरिक के रूप में विकास, डी सौंदर्य बोधात्मक विकास। ये भी आपको प्रश्न यूपी पीजीटी 2016 से लिया गया है। तो इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में हमारा सही क्या होगा? प्रश्न को भी वस्तुतः देखा जाना चाहिए कि कौन शिक्षा का एक व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है। यहाँ सवाल हमारा है सीधा सा नहीं पर फोकस करना है। तो शिक्षा का एक व्यक्तिगत, शिक्षा और व्यक्तिगत तो शारीरिक विकास होना ही होना है, मानसिक विकास होना ही होना है, सौंदर्य बोधात्मक विकास होना ही होना है, नागरिक के रूप में विकास या व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है। सी हमारा नहीं है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही ऑप्शन सी, नागरिक के रूप में विकास। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पाठशाला का औपचारिक कार्य नहीं है? ए छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, बी छात्रों को उपयोगी ज्ञान देना, सी छात्रों के परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मार्गदर्शन करना, डी उपरोक्त में कोई नहीं। यह भी प्रश्न आपको यूपी पीजीटी 2016 से लिया गया है। तो सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में हमारा सही विकल्प क्या होगा? यहाँ ध्यान देने वाली बात है, प्रश्न पूछ रहा है नहीं है, औपचारिक कार्य नहीं पर हमें मंथन करना है। तो छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, जो पाठशाला में पढ़ाई होती है तो उसमें उसके चिंतन शक्ति का विकास करना ही तो समाहित है। ये हमारा सही है। छात्रों को उपयोगी ज्ञान देना, किस लिए बच्चे आते हैं? उपयोगी ज्ञान प्राप्त करने के लिए। यह भी हमारा सही है। सी कह रहा है
छात्रों के परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मार्गदर्शन करना। जो पाठशाला है वहाँ उसके परिवार के साथ सामंजस्य की बातें नहीं कही जाती है। यह औपचारिक कार्य नहीं है, यह यही अनौपचारिक बातें होती तो क्षम्य था, लेकिन यह औपचारिक में यह नहीं होगा, यह हो जाएगा आपका अनौपचारिक रूप से। तो हमारा सही विकल्प सी की ओर। चलिए सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। छात्रों के परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मार्गदर्शन करना, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की ओर। चलिए आंसर पता चलिए। आज के वैश्वीकरण के युग में शिक्षा को महत्व देना चाहिए। ए व्यक्तिगत एकीकरण पर, बी भावात्मक एकीकरण पर, सी राष्ट्रीय एकीकरण पर और डी अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण पर। ये भी प्रश्न आपको यूपी पीजीटी ये 2023 से लिया गया है, यह आपको 2013 का है। यह प्रश्न आपका 2013 का है, 23 नहीं है। तो यहाँ आपका सही विकल्प क्या होगा? वैश्वीकरण। यहाँ सीधा सा सवाल है कि वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण के लिए विश्व से, तो विश्व कब समाहित होगा? जब हमारा इंटरनेशनल लेवल पर महत्व प्राप्त होगा। सही विकल्प हमारा डी की ओर जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण पर वैश्वीकरण के युग में शिक्षा का महत्व देना चाहिए, ऑप्शन डी। चलिए ये रहा अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की ओर है। शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है। ए ज्ञान प्रदान करना, बी व्यक्ति का विकास करना, सी परीक्षा उत्तीर्ण कर उपाधि प्राप्त करना, डी किसी व्यवसाय हेतु तैयार करना। यह प्रश्न भी आपको यूपी पीजीटी 2013 से है। तो सही विकल्प हमारा क्या होगा? शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य पूछा जा रहा है, यहाँ आधारभूत। तो आधार यानी बेसिक, तो बेसिक से मतलब है कि उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका डेवलपमेंट। तो व्यक्ति का विकास करना, वह सर्वांगीण विकास उसका कैसे हो। उपाधि देने से कुछ नहीं है, व्यवसाय के लिए भी नहीं है, और ज्ञान प्रदान करना है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव है वस्तुनिष्ठ, यानी व्यक्ति का विकास करना, उसका ऑप्शन बी की ओर। चलिए आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन बी, व्यक्ति का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 हमारा है। शिक्षा का अर्थ है। ए विद्यालय में दिया जाने वाला ज्ञान, बी जोर जोर से पढ़ना, सी बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास, डी विद्यालय बनाना। यह प्रश्न आपको यूपी पीजीटी 2009 से लिया गया है। सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में हमारा सही क्या होगा? आप अपने जो भी प्रश्न का सही आंसर प्राप्त हो रहा है उसको कॉपी पर नोट करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपका दिए गए सेशन में कितने प्रश्न सही हुए, और जो गलत हो रहा है उसको आप सुधार कर लेंगे, ताकि अगले दफ़ा हमें और अच्छे तरह से तैयारी होने में सहूलियत हो। तो शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा का अर्थ यानी इसका सोद्देश्य, इसमें उद्देश्य क्या है? ये शिक्षा यह एक सामाजिक गतिशील एवं विकास की प्रक्रिया है, गतिशील एवं विकास की प्रक्रिया है। इसमें मनुष्यों द्वारा जन्मजात शक्तियों का विकास, जन्मजात शक्तियों का विकास, इसमें आपको ज्ञान कला में वृद्धि, ज्ञान कला के कौशल में वृद्धि, साथ ही व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। अर्थात जो हमें शिक्षा प्राप्त होती है उससे एक सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। तो हमारा सही विकल्प कौन सा हो रहा है? बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास, ऑप्शन सी। ये रहा सही आंसर का मिलान, बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22 की ओर। परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? ए औपचारिक साधन, बी अनौपचारिक साधन, सी औपचारिक क्षेत्र साधन, डी इनमें से
कोई नहीं। यह प्रश्न आपको यूपी पीजीटी 2009 से ही लिया गया है। तो सही विकल्प हमारा क्या होगा, पूछा जा रहा है परिवार। परिवार क्या है यहाँ, परिवार। तो हम सब जानते हैं कि परिवार जो है वह किस प्रकार का है, अनौपचारिक। अनौपचारिक यहाँ हमारा अनौपचारिक हो जाएगा। ये है अनौपचारिक शिक्षा। तो सही विकल्प हमारा बी की ओर सही आंसर का मिलान। ये रहा अनौपचारिक साधन, ऑप्शन बी। परिवार जो है वह हमारा अनौपचारिक है। वही हम सब पिछले पन्ने से ही पिछले सेशन में भी देख चुके हैं कि आपको विद्यालय, पुस्तकालय, ये जो है कॉलेज आपका औपचारिक साधन है, औपचारिक। और ये परिवार, घर, ये है हमारा अनौपचारिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की ओर। शिक्षा शब्द समानार्थी है। ए निर्देश का, बी विद्यालयीकरण का, सी प्रशिक्षण का और डी स्किनर का। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ये प्रश्न आपको यूपी पीजीटी 2009 से लिया गया है। शिक्षा शब्द समानार्थी है। तो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से इसमें आपको अप्रत्यय लगाने पर, अप्रत्यय से यह बना है। शिक्षा का अर्थ ही होता है सीखना और सिखाना, सीखना और सिखाना। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी की ओर, प्रशिक्षण। प्रशिक्षण में क्या है, शिक्षक जो शिक्षार्थी जो होते हैं प्रशिक्षु, वो सीखते हैं और एक दूसरे से साझा करते हैं। तो सीखना और सिखाना ही हमारा शिक्षा है। तो समानार्थी हमारा है प्रशिक्षण, ऑप्शन सी। ये रहा सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की ओर। निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। ए शिक्षा प्रसार, बी सामुदायिक समन्वय, सी सांस्कृतिक संरक्षण, डी आर्थिक संचय लाभ। यह प्रश्न भी आपको यूपी पीजीटी 2009 से लिया गया। यहाँ देखिए ध्यान देना है कि नहीं, प्रश्न को भी बखूबी ध्यान देना है कि नहीं। और क्या पूछा जा रहा है, निरौपचारिक शिक्षा। तो निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो सबसे पहले हम सब जान ले कि है क्या, निरौपचारिक शिक्षा है क्या। तो ये है हमारा शिक्षा का प्रसार, यह है सामुदायिक समन्वय है, सांस्कृतिक संरक्षण भी है। लेकिन शिक्षा जो भी हो, निरौपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक, उसके अंतर्गत में उसका उद्देश्य आर्थिक संचय या लाभ के अंतर्गत नहीं है। तो ऑप्शन हमारा डी की ओर जाएगा। जितना भी आपके सही आंसर हो रहे हैं कमेंट में बताएंगे कि कितना आपका सही हो रहा है, जिससे आपका हौसला अफजाई, मनोबल बढ़ सके। प्रश्न को ध्यान से देख करके जहाँ त्रुटि है, गलती हो रही है, उसको यहाँ सुधार लेंगे, लेकिन परीक्षा में दूर करके परीक्षा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 की ओर। निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है। ए सिनेमा घर, बी कक्षा विभाग, सी टीवी, डी परिवार। यह भी प्रश्न आपको यूपी पीजीटी 2009 से लिया गया है। निरौपचारिक शिक्षा हम लोगों ने पिछले सेशन से समझते आ रहे हैं कि शिक्षा का जो साधन है वह आपका 3 प्रकार का है। एक है आपका औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक और तीसरा है आपका निरौपचारिक। तो औपचारिक जिसमें नियम कानून, समयबद्धता और एक संस्था के अंतर्गत हो। अनौपचारिक के अंतर्गत कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह, लेकिन
निरौपचारिक में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों मिलाकर ये कभी भी कहीं भी और समयबद्धता के साथ, ये अनौपचारिक आपका घर और परिवार, और यही औपचारिक आपका हो गया स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी। लेकिन निरौपचारिक जो है यह आपका आ जाएगा डिस्टेंस से जो भी ली जाती है दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत, वह आपका निरौपचारिक शिक्षा का साधन के अंदर। लेकिन पूछा जा रहा है कि नहीं है, पूछा जा रहा है कि नहीं है। तो सिनेमा घर है, कक्षा विभाग है, कक्षा विभाग नहीं है, यहाँ पूछा जा रहा है नहीं, तो कक्षा विभाग नहीं होगा। टीवी भी निरौपचारिक है और परिवार तो स्पष्ट है। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी की ओर। सही विकल्प बी की ओर। चलिए, सही आंसर का मिलान ये रहा सही, कक्षा विभाग। यह है निरौपचारिक साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की ओर। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। देखिए प्रश्न वही है लेकिन ऑप्शन उसका चेंज किया हुआ है, इसलिए इसे बखूबी समझ लिया जाए, उलट फेर कर करके आपको पूछा जाएगा। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है ए उजागर करना, बी उड़ेलना, सी सृजन करना और डी प्रेरित करना। ये प्रश्न आपको यूपी पीजीटी 2005 से लिया गया है। तो सही विकल्प हमारा क्या होगा? उजागर करना। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है उजागर करना, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन 27 की ओर। विद्यालय किस प्रकार की शिक्षा का साधन है? ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी औपचारिकेतर, डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों ने पिछले पन्ना में ही देखा कि विद्यालय जो है वह शिक्षा का साधन किस प्रकार का है? तो औपचारिक है। क्या है? औपचारिक है, ऑप्शन ए। चलिए सही आंसर का मिलान कर लिया जाए, ये रहा औपचारिक। प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है, यह भी ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी आपके आंसर सही हो रहे हैं उसको गिनती के साथ कमेंट पर डालें कि आपका कितने आंसर सही हो रहे हैं। जो गलत है उस पर ध्यान देकर अपने आप में आत्मसात कर लें। 28 है, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्था का उद्देश्य निम्नलिखित को प्रशिक्षण देना है। ए औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को, बी अनौपचारिक शिक्षा में कार्यरत कर्मियों को, सी प्रौढ़ शिक्षा में कार्यरत कर्मियों को, डी उपरोक्त सभी को। यह प्रश्न आपको यूपी पीजीटी 2005 से लिया गया है। तो सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था, प्रशिक्षण यानी डाइट, और जिला शिक्षा यानी कार्यालय से जिला कार्यालय। तो औपचारिक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को यह भी आपका सही है, प्रशिक्षण देना होता है, उद्देश्य है। अनौपचारिक शिक्षा में कार्यरत कर्मियों को भी, और प्रौढ़ शिक्षा में, ये तीनों को यह काम है प्रशिक्षण देना। तो इस प्रकार हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी को, या उपरोक्त सभी को। यह आपका 1986 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था एनईपी, उसके अंतर्गत जो हमारा डाइट था, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, इसी में आपको यह उद्देश्य कि स्कूली शिक्षकों को प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के कार्यकर्ता, अध्यापक, प्रशिक्षक, इन सभी को प्रशिक्षण देना है और उनका कार्यक्रम को उन्नयन करना, डेवलपमेंट करना, होलिस्टिक। चले तो हमारा सही विकल्प डी की ओर है। चलिए सही आंसर का मिलान ये रहा सही आंसर, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की ओर है। प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय संस्थाओं के अधीन करने का सुझाव दिया था। ए लॉर्ड रिपन ने, बी मैकाले ने, सी एडम ने और डी विलियम हंटर ने। यह भी प्रश्न आपको यूपी पीजीटी 2005 से लिया गया है। तो स्थानीय लोकल इंस्टीट्यूट के अंतर्गत आपका है, लोकल जो इंस्टीट्यूट है उसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को यानी प्राइमरी एजुकेशन को किसने सुझाव दिया था? तो यह है आपको विलियम हंटर महोदय, ऑप्शन डी। ये रहा
सही मिलान ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 की ओर। अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के लक्ष्य समूह हैं। ये है आपका केंद्रों। ए निरीक्षण प्रौढ़, बी 6 वर्ष के कम आयु के बच्चे, सी प्रारंभिक स्तर पर विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चे और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ सीधी सी बात है कि अनौपचारिक यानी जिसमें समयबद्धता की कोई बातें नहीं हो, तो वह निरीक्षण प्रौढ़ के लिए 6 वर्ष से कम, क्योंकि हमारे विद्यालय में बच्चे 6 से ऊपर की ओर के नामांकित होते हैं, तो 6 वर्ष आयु के कम वाले बच्चे अनौपचारिक शिक्षा, इसको कहीं भी किसी भी जगह कुछ भी सिखाया जा सकता है। प्रारंभिक स्तर पर विद्यालय छोड़ देने वाले, जो बच्चे छोड़ दिए हैं उनके लिए भी अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र लक्ष्य समूह है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प डी की ओर है। आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। तो ये थे आपके टॉप क्वेश्चंस। आशा है ये परीक्षोपयोगी साबित होगा। प्रश्न वही है, घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, इसलिए इसे नज़रअंदाज नहीं करना है, इसको आत्मसात करना है। आपका कितना आंसर सही हुआ कमेंट में डालें, ताकि अपने आप में आत्मविश्वास हो सके कि हम कहाँ तक बढ़ रहे हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा न बनने वीडियो को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।